जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय पेरियार, जय बिरसा मुंडा, जय संविधान। प्रोफेसर को मारने वाली दीपिका झा, जेएनयू में हमला करने वाली कोवल शर्मा, डीयू में अहिंसा फैलाने वाले रुचि तिवारी, ये तीनों लड़कियां ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। ये तीनों महिलाएं को बोलने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हिंदू कोड बिल देता है। क्योंकि जब इस देश में मनुस्मृति लागू था तब महिला का कोई महत्व नहीं था, कोई योगदान नहीं था। सिर्फ उनका काम था चूल्ही चौका करना, यानी कि महिला का जीवन घर के चार दीवारियों में कैद था। जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लागू किया तब जाकर के आज ब्राह्मण समाज के महिलाओं के मुंह में जो आवाज आया है, हिंदू कोड बिल का देन है। और ये हिंदू कोड बिल सभी ब्राह्मण समाज के महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि हिंदू कोड बिल में क्या पावर है, क्या ताकत है, क्या क्षमता है। आज यदि उनका मुंह में आवाज है तो हिंदू कोड बिल का देन है। आज वह यदि नर्स है या डॉक्टर है, सीईओ में बीडीओ है, कोई भी सरकारी पद पे हैं या प्राइवेट पद पे हैं, तो हिंदू कोड बिल का ही देन है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यदि हिंदू कोड बिल लागू नहीं करते तो आज हिंदू धर्म में जो भी महिलाएं हैं, जिस समुदाय से आते हैं या जिस किसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, आज बाबा साहब देन का ही है और हिंदू कोड बिल का ही देन है। यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हिंदू कोड बिल नहीं लागू करते या नहीं लिखते तो आज ब्राह्मण समाज के महिला जो हर एक जगह पे गंदगी फैलाते हैं, अहिंसा फैलाते हैं, या किसी प्रोफेसर का या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के हंगामा करते हैं और वहां का एससी एसटी और ओबीसी समाज के छात्र को बदनाम करते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज ब्राह्मण समाज के जो महिलाएं हैं, आज वह खुल करके सांस ले रही है, खुल करके अपने विचार समाज के बीच में रखती है, या खुल करके यदि कोई काम करती है तो बाबा साहब का ही देन है। नहीं तो ब्राह्मण समाज के जो लोग थे, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लिख रहे थे तब उस समय में बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण लोग थे जो बाबा साहब का विरोध कर रहे थे और अम्बेडकर मुर्दाबाद का नारा भी लगाए थे। क्योंकि उन सभी ब्राह्मणों का कहना था कि हिंदू कोड बिल एक महार जात के व्यक्ति नहीं लिख सकते हैं। यदि वही हिंदू कोड बिल कोई अपर कास्ट के लोग लिखते या बनाते तो ये ब्राह्मण समाज के लोग कभी भी उनका विरोध नहीं करते। और बाबा साहब जो लिख रहे थे इसी वजह से उनका पेट में दर्द हो रहा था। और बहुत सारे ब्राह्मण प्रयास किए कि हिंदू कोड बिल लागू ना हो, हिंदू कोड बिल सदन में न जाए। उन मुख पुत्र ब्राह्मण का लाख कोशिश करने के बावजूद भी हिंदू कोड बिल लागू हुआ और ब्राह्मण समाज के महिला का जो उद्धार हुआ है आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है और हिंदू कोड बिल का देन है। और इस देश में जितने भी हिंदू धर्म के महिलाएं हैं उनको हिंदू कोड बिल पढ़ना चाहिए, उनको एक बार अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। आज ये भारत देश में अपने अधिकार का बात करती है, अपने हक का बात करती है, या अपने एजुकेशन का बात करती है, या कोई क्षेत्र में अपना आवाज रखती है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है। ये आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लागू नहीं करते तो ही ब्राह्मण समाज का महिला आज मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मणों का गुलामी करता। क्योंकि मनुस्मृति में ब्राह्मण समाज की महिला को भी नीच बताया गया है, उन्हें भी शूद्र कहकर अपमानित किया गया है। और इस शूद्र से ऊंचा स्थान में लाने वाला कोई और नहीं है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।